वेलकम बैक। टॉपिक रहेगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लेक्चर 8 और ये आई थिंक लास्ट क्लास रहेगी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम्स हैं तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। टाइप रहेगा जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। प्रीवियस क्लास में हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया था 1/क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आज हम इसमें ऊपर ले लेंगे इन न्यूमरेटर में लीनियर इक्वेशन। या फिर दूसरा टॉपिक हमने डिस्कस किया था 1/क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेम, बस यहाँ पर क्या था, रूट, और ऊपर फिर लीनियर इक्वेशन। तो फर्स्टली आपको क्या लेना है, अरेंज द न्यूमरेटर अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर। अरेंज द न्यूमरेटर अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर। अरेंज द न्यूमरेटर अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर so that we can easily solve. What is the derivative of denominator? The derivative of denominator is 2ax plus b. There is a linear equation in numerator, so it is clear that it is the differentiation of denominator. It may be it is not direct differentiation but some changing of coefficient. So you can use a to complement the adjusting terms. So using this a into derivative of, देखो what is the rule, numerator a differentiation of denominator, but there may, it is clear that it becomes derivative of this, but the p may be difference from 2ax, so to complement it use a constant b, and by arranging this the first term is differentiation of denominator. If we taken this t, it become dt, and the second become constant upon quadratic equation, जो previous class में डिस्कस किया था। थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, लग रहा हो, लेकिन ओवरऑल ये कन्फ्यूजिंग नहीं है। एक क्वेश्चन से हम देखेंगे, है ना। एक प्रॉब्लम देखिए, एक्सरसाइज 7.4 कंटिन्यू है एनसीईआरटी की। तो देखेंगे एक एक प्रॉब्लम दोनों रूल की। आज की क्लास में सिर्फ 2 प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, थोड़ी लेंथी प्रॉब्लम है लेकिन ईजी है। 3x² + 2x + 1, तो इट इज़ बेस्ड ऑन फर्स्ट रूल 1/क्वाड्रेटिक इक्वेशन विदाउट रूट। तो यू कैन यूज दिस रूल, न्यूमरेटर a differentiation of denominator and constant b. Next, multiply a and b, it becomes 6ax plus 2a plus b. Now compare coefficient of x in both sides. What is the coefficient of x? Which is 5. What is coefficient of x? Which is 6a. So what is a? So a become 5/6. What is constant? Compare constant. In left side it is -2, in right side 2a plus b. We have to find the value of a and b by solving these relation. Write down the value of a, तो -2a, 2 into 5/6 plus b -2, इधर ले आएंगे, -5 2 जा 10/6 इज इक्वल टू b, 6 2 जा 12 into 2 -22/6, और बाई सिंप्लीफिकेशन b इज इक्वल टू -11/3। तो आपको करना क्या है, न्यूमरेटर is equal to a times of differentiation of denominator plus b. After multiplication of a in the bracket, arranging the terms of x and constant separately, comparing the coefficient of x in both side and comparing the constant in both side, and by 2 relation we can obtain the value a and b. Now the rearranged numerator is, क्या था numerator, 5x - 2। अब a की वैल्यू आप बताइए क्या मिली है आपको, a जो मिला है 5/6 टाइम्स 6x + 2, और व्हाट इज b, -11/3। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें अंदर क्रॉस करके तो यही मिल जाएगा। नाउ
आवर इंटीग्रेशन चेंज हो गया, 5x माइनस 2 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बिकम, ये बन गया। आप इसको बनाएं, इट बिकम 5/6 6x प्लस 2 माइनस 11/3 डिवाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब यहाँ से आपको इसको सेपरेट करना है, यहाँ से ये टर्म्स अलग और ये अलग, तो 5/6 6x प्लस 2 now it's 5/6 integration 6x plus 2 divide by 3x square plus 2x plus 1 dx माइनस, और जो सेकेंड टर्म्स थी वो थी माइनस 11/3, वो है कांस्टेंट, तो उसको भी आप अलग ले लें, माइनस 11/3 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो 2 सेपरेट क्वेश्चन आपके पास हैं, तो इनको आप एक साथ लेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो ऐसे करिए, टेकिंग I1 माइनस 11/3 I2, और सेपरेटली इनको सोल्व करके लाएंगे दोनों के इंटीग्रेशन। व्हाट इज I1, दिस वन इज I1, और जैसे अभी डिस्कस किया था, नुमरेटर इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट x, 6x प्लस 2 इज इक्वल टू dt बाई dx। आप यहाँ से चेक करें, आपको मिल गया पूरा, 6x प्लस 2 dx इज इक्वल टू dt, देयरफॉर व्हाट इज I1, it is dt upon t, what is dt by t, log mod t plus c1, write down the value of t, 3x square 2x plus c1। जब भी हमें 2 पार्ट्स में क्वेश्चन करना होता है तो c1 से, तो क्लियर हो गया, डिनोमिनेटर को t लिया, ऊपर dt हो गया, और फिर dt बाई t log t। अब आप I2 को करेंगे, मैं यहीं पर इसको कर लेता हूँ, इससे ईजी रहेगा। व्हाट इज I2, I2 इज 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। जैसे हमने बताया था कि डिनोमिनेटर को आपको लेना है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले a को कॉमन लेना है, यहाँ पर 2/3। सेकेंड स्टेप, आपके पास 2 टर्म्स हैं, x स्क्वायर प्लस 2ax, तो x प्लस 2ax 2/3x, इसे 2x से डिवाइड करेंगे तो 2x से 2x, तो कितना बचा 1/3, तो x प्लस 1/3 का स्क्वायर, फिर a स्क्वायर माइनस करते हैं, करेक्ट। कोई डाउट होगा तो अब बताना, x प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस का 1/9 प्लस 1/3, कांस्टेंट टर्म्स को अलग से सोल्व करेंगे, x प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 9 एलसीएम ले लें, तो माइनस का 1, 3 3 जा 9 प्लस का 3, कंटिन्यू करेंगे, फर्स्ट टर्म एज इट इज 2/9 इन टर्म्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, √2/3 का स्क्वायर देयर। तो नाउ यहीं पर आ जाते हैं, I2 इज इक्वल टू ये था, और ये बन गया ये 1 अपॉन 3x प्लस 1/3 का स्क्वायर, x प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस √2/3 का स्क्वायर dx। अब इसको t लेंगे, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, लेट x प्लस 1/3 इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट x का 1, 1/3 का 0, t का dt बाई dx, तो dx इक्वल टू dt। नाउ इस 3 को बाहर ले लें, 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस √2/3 का स्क्वायर, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्या बताया था, 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाई a, x मीनिंग t बाई √2/3
प्लस C2, ये 3 से 3 कैंसिल, तो 1/√2 tan इनवर्स 3 ऊपर चला जाएगा, 3t/√2 प्लस C। t की वैल्यू आप पुट करेंगे, व्हाट इज t, x प्लस 1/3, तो 1/√2, देखिए इसको 1/√2 tan इनवर्स x प्लस 3t/√2 है, तो 3/√2 x प्लस 1/3 प्लस C2, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, 1/√2 tan इनवर्स, 3 एलसीएम ले लें, 3x प्लस 1 3 से 3 अपॉन √2, तो C2। तो नाउ व्हाट इज आंसर, एक बार देखते हैं आंसर। क्वेश्चन क्या था, 5x माइनस 2, क्वेश्चन वाज 5x माइनस 2 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। तो आपका को मिला था ये रहा 5/6 I1, तो व्हाट इज I1, I1 इज 5/6 log ऑफ दिस, तो 5/6 log mod 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एंड अगेन माइनस 11/3 I2, तो माइनस 11/3 और ये √2 है, tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2 प्लस C। तो ये था एक क्वेश्चंस, क्लियर। अब हम इस टाइप की प्रॉब्लम्स पर आएंगे, है ना। इस बार सेम रहेगा प्रोसेस सब कुछ, बस नीचे जो है थोड़ा चेंजेज आएगा। एक प्रॉब्लम्स इस रूल की हम डिस्कस करते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, दोनों रूल की एक प्रॉब्लम और आपकी एक्सरसाइज 7.4, एक क्लास हम इसकी एक्स्ट्रा लेंगे जिसमें हम ये ले लो 6x प्लस 7, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, √x माइनस 5 x माइनस 4 dx। जैसे पहले डिस्कस किया, अरेंज द न्यूमरेटर ए डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो इसको पहले आप एक सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करें, 6x प्लस 7, क्योंकि अदरवाइज ऐसे तो आपको प्रोडक्ट रूल लेना पड़ेगा, तो x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 ये बन जाएगा आपके पास। तो करिए, ए डेरिवेटिव 2x माइनस 9 प्लस कॉन्स्टेंट b, क्लियर सेम। अब बस चलते जाते हैं, 6x प्लस 7 अंदर क्रॉस करेंगे, 2ax माइनस 9a प्लस b। अब फिर वही कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x, लेफ़्ट साइड में 6, इस साइड में 2a, तो a इज इक्वल टू 3। कंपेयर कोफिशिएंट, लेफ़्ट साइड में 7 और यहाँ पर 9a प्लस b, a की वैल्यू पुट करेंगे, 9 3 जा 27 प्लस b, 27 प्लस 7 34। तो न्यूमरेटर आपका बन गया, मॉडिफाई न्यूमरेटर 6x प्लस 7 इज इक्वल टू a, मीनिंग 3 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 9 प्लस 34। अब आप इसे इस इंटीग्रेशन में पुट करेंगे और इसे हम नेक्स्ट पेज पे ले लेते 3। तो आपका क्वेश्चन ये था, √6x प्लस 7 डिवाइड बाई √x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू, तो 6x प्लस 7 क्या चेंज हुआ, तो 6x प्लस 7 2x माइनस 9, 2x माइनस 9 प्लस 34। ये देखिए 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 9 प्लस 34, और डिनोमिनेटर को आप एच एच रखेंगे, और यहाँ से फिर अभी आपने सिर्फ सिंप्लीफाई किया है, एज जैसे पहले क्वेश्चन में किया, यहाँ से इसको सेपरेट करेंगे, तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा 2x माइनस 9 डिवाइड बाई
एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और ये हो जाएगा प्लस 34। बस फॉर्मूले चेंज होंगे, क्वेश्चन वही रहेगा जो पहले था, माइनस 9x प्लस 20। कांस्टेंट बाहर करेंगे। अगर आप रूट को बारे में ना सोचें तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर न्यूमरेटर में है ना। यहाँ भी कांस्टेंट को अलग करें और ये उस रूल का है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन रूट, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। तो दो अलग अलग क्वेश्चन, 3i1 प्लस 34i2। अब बारी बारी से स्टार्ट करते हैं दोनों को। i1 यहाँ से स्टार्ट करें, इट इज़ 2x माइनस 9। अगर आप रूट ना देखें तो देखें, मन में देखिए। अगर आप डिनोमिनेटर को t ले लें तो उसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर है। बस ये बिल्कुल स्टार्टिंग की एक्सरसाइज, 2x माइनस 9 dt बाई डी एक्स, और आप dx भी इसके साथ लिख दें, 2x माइनस 9 dx इज इक्वल टू कितना हुआ dt। देयरफॉर व्हाट इज i1, इट बिकम 1 अपॉन रूट t dt। रूट t का इंटीग्रेशन इसको ऊपर ले आएँ, t की पावर माइनस हाफ dt। यू नो दैट t की पावर माइनस हाफ इंटीग्रेशन में माइनस हाफ प्लस 1 प्लस हाफ प्लस c1, 2 को ऊपर ले जाएं, हाफ का मीनिंग रूट t प्लस c1। t की वैल्यू पुट कर दें, व्हाट इज t, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस c1। क्लियर हो गया। इसको t लिया, नीचे था dt। अब आप रिमेनिंग पार्ट जो है सेकंड उसको भी देखेंगे, जो है i2, यही हम उसको सोल्व कर लेते हैं। व्हाट इज i2, 1 अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छी और ईजी बात यह है कि आपके एक स्टेप कम हो गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं दिया आपको, 1 है तो डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर, ये एक्स 2ax इज माइनस 9 तो माइनस का ही आएगा, और इसे 2x से डिवाइड तो माइनस 9/2 का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर 9/2 का स्क्वायर, और जो क्वेश्चन का पार्ट है प्लस 20 dx। कंटिन्यू करेंगे, x माइनस 9/2 स्क्वायर माइनस 81/4 प्लस 20। कंटिन्यू करते जाइए एज इट इज, x माइनस 9/2 का स्क्वायर, इनको करें 24 जा 80 प्लस का माइनस का 81 तो माइनस का 1/4 तो 1/2 का स्क्वायर। एक बार और देखें, इनका एलसीएम ले लें, इसे 4 से ऊपर नीचे क्रॉस कर लें, 80/4 प्लस का, तो यहाँ 81/4 है तो माइनस का 1/4, तो अब ये आ गया। अब लेट x माइनस 9/2 को t डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट एक्स का 1 dt बाई डी एक्स, तो यहीं पे लिख देते हैं dx इक्वल टू dt। तो न्यू इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट कितना हुआ t स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर dt, 1 अपॉन इसका इंटीग्रेशन होता है log t प्लस ये एज इट इज है ना, तो log t प्लस टी स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, इसको लिख देते हैं। log t प्लस log t प्लस रूट टी स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस c2। अब आपको करना क्या है, t की वैल्यू डालनी है। व्हाट इज t, x माइनस 9/2, x माइनस 9/2 इज t, तो x माइनस 9/2 इज इक्वल टू t प्लस x माइनस 9/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर कितना हुआ 1/4। और भी आप कंटिन्यू करें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, log 2x माइनस 9/2 प्लस इसको आप
होल स्क्वायर करें, सिंप्लीफाई करें तो आपको वही आ जाएगा। यही तो है ये। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 C2। अब बस आप आंसर लिख दें। देयरफॉर क्या क्वेश्चन था ओरिजिनली, 6x प्लस 7 इंटीग्रेशन x माइनस 5 x माइनस 4 dx इक्वल टू, तो देखो अभी आपने देखा था ये रहा 3i1 प्लस 34i2, तो आपको लेना है 3i1, तो 3 व्हाट इज i1 फिर देखिए i1 इज ट्वाइस ऑफ डिनोमिनेटर 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। अब देखिए प्लस 34i2 ये आपके पास है ही ऊपर, प्लस 34i2 दिस इज i2 log प्लस C1 2x माइनस 9/2 प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस C2। इसको हम ठीक करेंगे, ये हो गया 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 log 2x माइनस 9/2 प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। तो ये था ये क्वेश्चंस। आई होप कि आपको आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।